Hello everyone, this reading is for the earth signs Taurus, Virgo and Capricorn. So ये आपके मून साइंस, सन साइन कुछ भी हो सकता है. ओके तो अगर आपके चार्ट में इफ़ यू नो कि आपका मून साइन, सन साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इनमें से है तो आपके लिए रीडिंग है. हम देखेंगे कि जुलाई मंथ में आप लोगों के लिए क्या आने वाला है. ओके तो वील टेक 2 कार्ड्स फॉर दिस. Okay, yeah. So we have financial constraints. तो अगर आपको फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम थी तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक रिकवरी का पीरियड आ रहा है. ठीक है. एंड कहीं ना कहीं आपको अगर आपका कहीं पे कोई चीज़ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से पैसा आना चाहिए या फिर कहीं से इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो वहाँ से मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको कुछ सोर्स मिल सकता है इनकम का, जहाँ से आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं. तो कहीं अगर आप स्टक फील कर रहे थे तो वहाँ पे एक मोशन आ रहा है. ओके कि आप वहाँ से निकल के आपको कोई और तरीका मिल जाएगा कि आप आगे बढ़ पाएंगे अपने फाइनेंसेस को और बेटर करने के लिए. देन वी हैव अटैचमेंट. ओके सो दिस कार्ड सेज कि अगर आपको ये एनालाइज करने की ज़रूरत है कि आप किन चीज़ों के साथ ओवरली अटैच्ड हो रहे हो. अभी आपकी कोई हैबिट हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई भी कुछ भी चीज़ हो सकती है जिससे कि आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हो. एंड अटैचमेंट इज ओवर अटैचमेंट इज़ नॉट गुड. ठीक है, कुछ भी ओवर होता है तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट गुड. तो वो आपको देखने की ज़रूरत है. एंड कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आप जहाँ पे भी आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है आप वो कर पाओगे. यू विल गेट द करेक्ट विजडम. तो वो आप अप्लाई कीजिए एंड डेफिनेटली आपको अगर आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ आपको पता चल गई तो आपके लिए और रास्ते आगे खुल जाएंगे. ओके एंड कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं. ये सडन कुछ हो सकता है बट या डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि व्हाट क्या हुआ, ये कैसे हो गया, बट टेक इट पॉजिटिवली क्योंकि आपके पॉजिटिव के लिए ही है जो भी है. ठीक है, अगर कोई रिलेशनशिप स्टेबल नहीं था तो वो एकदम से टूट जाए या कुछ ना कुछ आपको ऐसा पता चल जाए कि इट इज़ नॉट फॉर योर गुड, तो वो चीज़ लेट गो करना अच्छी चीज़ भी है. तो यहाँ पे यही आ रहा है कि आपको कुछ चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है. ओके तो वो आप करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे.